जबरदस्त। वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को करते हैं खुशामदीद क्रिकेट 11 मसाला PSL 2021 की जो स्पेशल नशरियात अब तक की थी उसमें आप लोगों के साथ आप लोगों की दुआएं शामिल करने का और हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। ये आज की बहुत ही अफसुर्दगी वाली खबर जो हम 2021 बहुत ही अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। मैं जानती हूँ जितना आप लोग दुख में हैं हमारे साथ ऐसी कैफियत है। और इससे पहले कि मैं आप लोगों ने जो हमें मैसेजेस भेजे हैं, मैं तमाम जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनको सलाम करके उनकी कैफियत भी ज़रा जान लूँ। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं बरकत और उज़मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये है कि बस अल्लाह बेहतर करेगा। प्रेडिक्शन दी थी इकबाल भाई ने आज के मैच की, हुआ नहीं है? लेकिन एक लोगों को एक एंजॉयमेंट का जरिया था, हाँ वो रह गया। हाँ। और कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, अल्लाह इनको हिदायत है। सबने पैसे लगाए हुए थे। हिदायत है। सबकी सांसें रुक गई है, अब वो अपनी सांसों में सब लोगों को सलाम कर लूँ एक बार। इकबाल हसन साहब, उमर हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ भाई आई रियली होप आपकी तबीयत ठीक हो। कहीं क्योंकि आपने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो शो ही नहीं होगा। लेकिन हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मैनेजर B4U फाउंडेशन रहमान शोहदा वेलफेयर ट्रस्ट से हिरा। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम वेलकम हिरा, वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लगा आज आप आई। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम जो ये मेरा एक्सपीरियंस है और आप लोगों से मुलाकात की बहुत अच्छा लगा। बहुत कंफर्टेबली रहेंगी। कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि अनकंफर्टेबल कर देते हैं। नहीं आप पहली दफा स्क्रीन पे आई हैं। अरे माशाल्लाह, अरे इकबाल भाई जायका निकालेगा तुम्हें। आप और कितनी दफा अल्लाह करे हमेशा आती आप रहे। बिल्कुल माइंड नहीं करिएगा इनकी शरारतें, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल माइंड नहीं। नहीं कीजिएगा। एंजॉय बिल्कुल भी कीजिएगा नहीं, बस। कोई और PSL 2021 जिस तरह केसेस आए और जो हालात हुए कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट्स आने की वजह से मुलतवी कर दिया गया। CEO PCB जब मैंने उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन्होंने कहा कि जी ये ब्लेम गेम करने का वक्त नहीं है, बल्कि अगर कलेक्टिव हमारी एफर्ट्स थी तो कलेक्टिवली हमें इस रिजल्ट को भी फेस करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये है कि खिलाड़ियों को जो बाहर से आए हुए हैं उनको अपने अपने मुल्कों को भेजना। और इंशाल्लाह PSL दोबारा से होगा। लेकिन अब तक PSL जो हुआ उसने जो धूम मचाई, उसने जो इमोशंस लोगों के साथ इकट्ठे कर लिए, जो ट्रांसमिशंस हुई, उनमें लोगों की उम्मीदें, B4U की बाइक जिन लोगों ने जीतनी थी, जिन लोगों ने शामिल होना था, उन लोगों के लिए डेफिनेटली एक बहुत है। आप लोगों के फीडबैक से पहले आज के विनर जो हमारे कल विनर अनाउंस हुए थे उनको बाइक देने से पहले मैं दिखाना चाहूंगी कि अवाम ने हमें क्या मैसेजेस भेजे हैं। प्लीज हैव अ लुक। PSL कैंसिल हो गया, बहुत अफसोस हो रहा है। मगर ये कि एक खिलाड़ी को अगर कोरोना हो गया था तो उनका फ़र्ज़ है कि एहतियात करते ताकि और खिलाड़ियों को ना लगता। बस कोरोना तो है ना, उसकी एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि PSL भी चल रहा था साथ साथ, और फिर न्यूज़ 1 में जो बाइकें मिली थी इतना मज़ा आ रहा था। लेकिन ये जब ये अचानक पोस्टपोन हमने सुना है कि PSL हो गया है, मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को चाहिए था कि वो कोरोना वायरस तो है तो उनको एहतियात करनी चाहिए थी। बहुत अफसोस की बात है, हमारा फेस्टिवल इसी वजह से ख़त्म हो रहा है क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और हमारा फेस्टिवल इसी वजह से ख़त्म हो रहा है ना, क्योंकि हमारे खिलाड़ी में भी कोरोना पाया गया है। PSL कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से। हमें एहतियात बहुत ज़रूरी है, हमें अफसोस हो रहा है। कोरोना बहुत तेज़ फैला है कराची में, उसकी वबा भी बहुत तेज़ फैल रही है। अल्लाह ताला पूरे खिलाड़ियों को अपनी हिफाजत में रखा, पूरे मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे। वायरस की वजह से हम इस साल भी PSL देखने से महरूम हैं। पूरा पाकिस्तान बड़े शौक से PSL देखना है, लेकिन हमें अपने खिलाड़ियों से प्यार है, इसी वजह से PSL पोस्टपोन किया गया है। PSL 6 जो है वो भी कोरोना की वजह से मुलतवी हो चुका है, तो शायकीन के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है। तो इसलिए हम PCB से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द के SOPs के ज़रिए PSL को बहाल किया जाए। PSL का अचानक बंद हो जाना जी पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है। सारे पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन हैं और ये इंटरनेशनल लेवल के मैचेस भी हों तो तमाम लोग बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं, और अगर डोमेस्टिक क्रिकेट हो तो फिर भी बड़ी मज़ेदार होती है। और ये PSL तो पाकिस्तानी अवाम के लिए ना एक तोहफ़ा था जो पाकिस्तानी अवाम बड़े जोशो खरोश से देखती थी। अब ये अचानक बंद हो जाना, पिछला सीज़न भी इसी तरह से हुआ, ये सीज़न भी, ये बड़े अलमी और दुख की बात है। ये आवाम के मैसेजेस हैं। इससे पहले कि B4U के विनर जो कल हमारे साथ जिन्होंने आना था आज, उनको भी कहते थोड़ा सा रुक के बुलाएंगे, क्या ख्याल है हिरा है? तो रुक के बुलाते और थोड़ा सा, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारा
उमर, इकबाल भाई, ये क्या हो गया? वेल ये एक रिमाइंडर है सबको कि जो फॉर ग्रांटेड हमने ले लिया था चीज़ों को, उनके लिए एक सॉफ्ट रिमाइंडर है कि थोड़ा सा सीरियस हो जाए। और आप रिपीटेडली कह रही थी कि जी कोरोना है, एहतियात करें। और वो तो मैं अपनी तरफ से ही बोल रही थी। बिल्कुल। अब ये देखें, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ब्लेम गेम का वक्त नहीं, ये एक ऐसा टाइम है जिससे हम सब गुजरे और बहुत टफ टाइम था। इट्स नॉट ओवर येट, वर्ल्ड कप आगे आने वाला है, ये एक रिमाइंडर है सबके लिए और भी दुनिया जहाँ में क्रिकेट हो रही है, राइट। वो ग्रांटेड ना लें और एहतियात करें क्योंकि कोरोना इज स्टिल नॉट ओवर। गलत फैसला था करना या गलत फैसला था उस वक्त, नेग्लिजेंस हुई, क्या हुई? देखिए कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुई है। ये जो लोग ब्लेम कर रहे हैं कि जी इनकी वजह से उनकी वजह से, एक नेचुरल चीज़ है, हमारे घर घर में कोरोना आया है, ऐसा नहीं है कि कोई शौक से कोरोना। आपको खुद तो कोरोना हो चुका है? मुझे बिल्कुल हो चुका है, बट एंड ऑफ द डे बात सारी है कि कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है। अब ब्लेम का फ़ायदा नहीं, अब आगे क्या करना है। अब पॉसिबिलिटीज़ यही है कि एक जगह ये बात की कि कुछ दिन रुक के या टूर्नामेंट स्टार्ट किया जाए, या दूसरी जो विंडो आ रही है वो मई की आ रही है और वो IPL के साथ PSL क्लैश होगा। मैं यही सवाल अगला करने वाली थी इकबाल भाई से कि इकबाल भाई अब जो सिचुएशन हुई है इस पे जो मजीद टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, ऑब्वियसली अभी जो है एक और दौरा है ऑस्ट्रेलिया का होने वाला है, जो होने वाला है साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। अब इस पर अगली आने वाली क्रिकेट का जो सीजन है उस पर क्या असर पड़ेगा और ये क्या हुआ, और आपके नज़र में ये ज़्यादा बेहतर है PSL के लिए या PSL के लिए की इमेज के लिए ये ख़राब है? आपको क्या लगता है? डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज लॉस, ठीक है ना, बिल्कुल ह्यूज लॉस तो है, क्योंकि जिस तरीके से PSL से लोग जुड़ चुके थे, पूरा पाकिस्तान जुड़ चुका था, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, पूरा पाकिस्तान जुड़ चुका था इस PSL से। PSL के जब मैचेस शुरू होते थे रोडों पे सन्नाटा हो जाता था, लोग अपने घर में एहतमाम करते थे और PSL सबके साथ बैठ के देखते थे। ये कब की बात? क्रिकेट 11 मसाला भी लोगों की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुका था। सही बात। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये लॉस तो है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुई है। देखें, कोई ना कोई किसी के कांटेक्ट में आया है। देखें ये जो इन्फेक्शन है ये ऐसे ही तो नहीं लग जाता किसी को, ये जर्म्स ऐसे ही तो नहीं लग जाते किसी को, किसी ना किसी के कांटेक्ट में आप आए, नेग्लिजेंस हुई है। बहरहाल जो हो गया वो हो गया और हमें ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। कोरोना बहरहाल है, मास्क हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, वेल कर रहा है, आपको एहतियात करनी है। SOPs पर अमल दरामद बहुत सख्ती से होना चाहिए अब, क्योंकि देखें ना सारे फॉरनर्स क्रिकेटर्स आए हुए थे यहाँ पे, दूसरे मुल्क के क्रिकेट यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे थे सब अपने अपने मुल्क की, अब उनको वापस जाना पड़ गया। बड़े बार में आपको नहीं लगता, और उमर आप लोग को नहीं लगता, और आप लोग भी शामिल हो इस में, कि जब हम बार बार, इस तरह उमर ने कहा, मैं बार बार कह रही हूँ कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, एहतियात करें, मास्क पहने। अब तो सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, अपने फेसबुक पे बारहा ये बात को मैं बोल रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद और बाहर के लोग तो और ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मैं शुरू में दादा ये हुआ कि जब ये कोरोना के बाद जो मैचेस शुरू हुए ना, तो जब सेलिब्रेट कर रहे थे, आउट होने के बाद कोनियां मिला रहे थे, दूर से यूं कर रहे थे, उसके बाद ये करना शुरू किया, उसके बाद अब ये तालियां मार रहे थे आपस में, तो ये बहुत से लोगों ने इस बात पे एतराज भी किया, कहीं ना कहीं कैरिड अवे हो गए थे। हाँ, तो ये किया भी एतराज के यार, क्राउड जो है वो मास्क पहन के बैठा हुआ है, दूर दूर बैठा हुआ है, खिलाड़ी एक दूसरे को गले भी मिल रहे हैं, या तो गले मिलने को भी मना किया हुआ है, हाथ मिलाने को भी मना किया हुआ है, तो ये मना तो बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद शादियां भी हो रही है, पार्टीज भी हो रही है, और लोग बाकायदा आकर ये कह रहे हैं मिलते हुए। मैं बताई थी हिरा को, और शॉपिंग्स हो रही हैं, शॉपिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और कोई चीज उनकी रुकी नहीं है, और वो मुंह पर ही कहते हैं कोई कोरोना वोरोना नहीं है, उनको ये भी निकलता है। एक और पॉइंट मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि जितने प्लेयर्स जिन होटल्स में रुके हुए थे, ऑल्दो वो बायोसिक्योर एनवायरनमेंट था, लेकिन जो किचन्स थे वहाँ पे जो स्टाफ आ रहा है वो बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में नहीं है, खाने पक रहे हैं, बायोसिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ शादियाँ हो रही हैं, ऑल्दो एक डिस्टेंस पे हो रही हैं, लेकिन लोग बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्लेयर्स के लिफ्ट्स हैं, चीजें हैं, प्लेट्स हैं, जगहें हैं, बटन्स प्रेस कर रहे हैं। हमने टाइम इतना गुजर गया कि फॉर ग्रांटेड ले लिया, एक्सपोज हुए में आप बिल्कुल एक्सपोज हुए में। और ये पता है मैं क्यों इतना ज्यादा बोल रही हूँ बोल्डली, वो इसलिए कि ये इतना प्यारा इवेंट था हमारे लिए, इन हालात में हमारे लिए एक रौनक का बाइस था, इतना मजा आ रहा था इकबाल भाई के साथ। और रोजाना मैं सीरियस नोट पे बात करूं, माया कितने लोगों का रोजगार आप देखिए मारा गया, हम लोग इवन दिहाड़ी मारी गई, उस दिन वही बात नहीं बात कर, वो तो शुक्र है एडवांस, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ज़हन में डाल दिया था। हिरा, आप और तमाम B4U की टीम कितना मिस करेगी, मैं तो ये सोचूं कि रोज एक तरह लोग खुश थे, और हमारी कंपनी की तरफ से ये हमारी ये जो
मैं तो ये सोच रही हूँ सैफ रहमान साहब क्या सोच रहे होंगे, हैं वो भी बड़े अफसरदा हो गए होंगे, है ना? वो कह रहे होंगे कि देखो रोज एक मुस्तहिक को जारी थी, हकदार को जारी थी हमारे। खान कहाँ सोचते हैं? वो तो खान तो पैर डालते हैं, सोचते नहीं है। तो मैं कहूँगी ना भाई सैफ रहमान साहब, हमारा तो देखिए माया कहानी प्रोग्राम है, मैं हिरा से बात भी कर रही थी, और अगर आप सुन रहे हैं या कोई भी हमारे साथ जो आ चुके हैं वो अगर सुन रहे हैं तो माया कहानी तो जारी है न्यूज़ 1 पर फ्राइडे सैटरडे संडे शाम 7 बजे, और 7 मार्च को संडे का दिन है, तो क्यों ना जो खवातीन को हमने देनी थी बाइक्स वो किसी मुस्तहिक को संडे को हम अनाउंस कर देते हैं, है ना? क्यों ना उनकी अमानत जो, क्योंकि देखिए उनका भी विजन है, हमारी भी ख्वाहिश है मुस्तहिक को उनका हक मिल जाए, तो व्हाई नॉट हम मिलकर मनाते हैं B4U की, और इंशाल्लाह माया कहानी की कोलैबोरेटिव एक कोशिश हो जाएगी। बहुत अहम सवाल मुझे आप लोगों से ये करना था कि क्या हमारे साथ वक्फे के बाद रहेंगे? अभी आते हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर क्रिकेट 11 मसाला PSL 2021 की स्पेशल नशरियात में आप देख रहे हैं एक इंसान गिरा जा रहा है अपनी टेबल पर। देखिए इसको गौर से देखिए, इस इंसान को चश्मा पहना हुआ है, हाथ बांधा हुआ है, ध्यान से देखिए इस इंसान को, इसका क्लोजअप ले ले। दादा वो असल में इकबाल भाई कह रहे थे मैं बचपन में लेडी डॉक्टर बनना चाह रहा था बड़े होकर, वो बन नहीं पाए। अब अच्छा एक बात आएगा, प्रॉब्लम पता है क्या यार, बादाम रखे थे दिमाग तेज करने के लिए, अभी याद ही नहीं आ रहे कहाँ रखे थे। ये आप दोनों का मसला क्या है? दोनों का मसला क्या है? मैं एक चीज कहूंगा, आज उसमें भाई इतने प्यारे लग रहे हैं कि फूल नीचे गमला ऊपर है। जबरदस्त। आप भी तो शर्ट के ऊपर सुराही रख के घूम रहे हैं। ये देखो, ये ना आज कह रहे हैं कि अब तो नेक्स्ट PSL जब शुरू होगा इंशाल्लाह, क्या PSL नेक्स्ट शुरू होगा बहुत जल्द? नेक्स्ट नहीं, यही कंटिन्यू होगा, यही कंटिन्यू होगा, यानी कि इसका सीजन 2 होगा इसी का होगा। मई की विंडो आ रही है क्योंकि अक्टूबर में वर्ल्ड कप है, तो पॉसिबली मई के अंदर या उससे पहले भी ये कंटिन्यू मई या जून में। ठीक है, हम ज्यादा इसी के हमें करने पड़ेगा बंदोबस्त। अच्छा, साथ साथ अब बारी है वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पार्ट्स ऑफ दिस शो, B4U की बाइक सैफी जैकपॉट में जो मिलती है और लोगों के तासुरात आते हैं, और अभी तो लोगों के एक्सप्रेशन आना शुरू हुए थे, अभी तो आना शुरू हुए थे। कल के जो विनर हमारे साथ थे कॉल पर जावेद इकबाल बेग साहब, हमने उनसे सवाल किया था किस खिलाड़ी ने PSL में सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं, उन्होंने जवाब दिया था बाबर आजम, जो कि सही जवाब है। हम उनको खुशामदीद देते हैं क्योंकि जब उनको कल हमने कॉल किया तो उनके पीछे से चीखनों की आवाजें आ रही थी, और उनकी बेगम जो थी वो पीछे भागते ही चली गई, और उन्होंने कहा पता नहीं वो नीचे सबको इतला करने गई, उनको यकीन नहीं आ रहा था। बुलाते हैं आपकी तालियों में जावेद इकबाल बेग साहब को। मुबारक मुबारक। सर सबसे पहले बताएं सर माइक करीब करके बोलिएगा। सर माइक करीब पर रखें। बेगम नीचे गई थी, वापस आ गई। अच्छा नीचे चली गई थी, आप ऊपर रहते हैं। अच्छा माशाल्लाह। सबसे पहले वेलकम टू द शो जावेद साहब, और माइक ऊपर। मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बहुत खैर मुबारक। आपको कैसा लगा, अपने तासुरात बताइए, जब आपने नाम अपना सुना कैसा लगा, जब भेज रहे थे तब किस मैं तो ये समझा था कि इसके अंदर इतने सारे वो होते होंगे, मतलब नाम लोगों के, उसमें मेरा नाम कैसे निकला है, मैं तो बड़ा हैरान था। बल्कि मैं तो हैरान था ही, मेरे घर वाले भी, मेरे बीवी और बच्चे भी, मेरे बच्चे दोनों 9 मैट्रिक में, वो भी चीख रहे थे। मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया पूरे। अल्लाह, वैसे लगा कल सबसे ज्यादा कौन जिसकी आवाजें आई थी वो कौन था? वाइफ थी मेरी, वो फिर उसकी आवाज तो नीचे चली गई। मतलब पता चल गया वो आप पे कितना चीखती हैं। ये तो एग्जैक्टली ऐसे। ये तो हल्का की कहानी। आपको रिवोल्ट की बाइक जो कि B4U की तरफ से है, जी। और ये सैफी जैकपॉट जो कि सैफ रहमान साहब की जो एक काविश थी, एक कोशिश थी, एक नियत थी जो अल्लाह ने कबूल की, और मैं ये खुशी जो मुझे हो रही है वो ये कि विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 यानी 24 घंटे के अंदर अंदर हकदार को उनकी अमानत पहुंच जाती है। ये बहुत बड़े कमाल की बात है, और मैं कहूँगी हिरा आप आए और अपने हाथों से B4U की तरफ से चाबी जो है जावेद इकबाल बेग साहब को दें। भरपूर तालियों में जावेद इकबाल बेग साहब। और साथ साथ जब मैं ये बाइक देंगी, हिरा चाबी देंगी, साथ साथ बताते चलूँ कि ये सिलसिला इंशाल्लाह जब हमारी नशरियात दोबारा रिवाइव होगी और कंटिन्यू होगी तो हम डेफिनेटली दोबारा इन सिलसिलों को रखेंगे। ये खूबसूरत सिलसिले, ये खूबसूरत चेहरे हमारे साथ होंगे। जावेद इकबाल बेग साहब के पास जा रही है उनकी अमानत, रिवोल्ट की बाइक B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से सैफी जैकपॉट में जीतने वाले हमारे इस वक्त तक के लास्ट विनर। एंड आई नो आई फील रियली बैड बाय सेइंग दिस कि यू नो अब तक अब मैं नया विनर अनाउंस नहीं कर पाऊंगी,
और नया सवाल नहीं कर पाऊंगी, उसका मुझे मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस करूंगी मैं। नहीं नहीं, इसमें भी हर काम में आप देखें अल्लाह की बेहतरी होती है हर काम में, बस दिहाड़ी आती हुई। हाँ, अल्लाह इकबाल भाई को भी सेहत। आप हमें कॉल कर सकते हैं फॉर श्योर, आप हमें कॉल कीजिएगा और हमें बताइए कि पीएसएल के इस वक्त के जो ये पोस्टपोन हुआ है इस पर आपके क्या तासुरात हैं। मेरा सवाल अब इकबाल हसन साहब से, और वो ये है कि जो प्लेयर्स इस पीएसएल में उभर कर आए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस नजर आई। उमर, आप इस डिस्कशन में जरूर शामिल होइएगा कि ये जो इस वक्त इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, इनका फ्यूचर क्या पीएसएल के से पोस्टपोन होने से उससे फर्क आएगा या नहीं उनका? नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। अच्छा। हमें इस पीएसएल में बहुत अच्छे अच्छे इमर्जिंग स्टार, इमर्जिंग प्लेयर्स देखने को मिले, स्पेशली शर्जील खान का वापस फॉर्म में आना। राइट। वो मेरे फेवरेट प्लेयर भी हैं। अच्छा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि वो अब इंशाल्लाह टीम का हिस्सा बनेंगे और जरूरत चाहिए थी उनको। एक बात में जरूरत थी जी, हार्ड हिटर की जरूरत थी इस वक्त टी20 में। और वो बहुत दिलेर प्लेयर हैं, दिलेरी से खेलते हैं और वो सेल्फिश प्लेयर नहीं है, और अपने लिए नहीं खेलते। फॉरेनर्स भी उनके परफॉर्मेंस से डरते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको बॉलिंग कराने से डरते हैं कि छक्का ना पड़ जाए, चौका ना पड़ जाए, मतलब वो बहुत दिलेर प्लेयर है। इसके अलावा जो प्लेयर्स इसके अलावा जो प्लेयर्स जो उभरते हुए प्लेयर्स हैं और वो आगे पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हो सकते हैं, उसमें शाहनवाज दहानी हैं, जाहिद महमूद हैं, नवाज हैं, मोहम्मद इमरान हैं, साकिब मसूद हैं पेशावर ज़ल्मी के, हैदर अली, आसिफ अली और शर्जील खान तो खैर सुहेब मकसूद, सुहेब मकसूद हैं। ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनको देखने का मौका मिला, इनकी क्रिकेटिंग टेक्निक्स देखने को मिली और इनके चौके छक्के भी देखे और हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने चेयरमैन पीसीबी के जब उनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि प्लेयर्स जो है ना वो मेंटली रेडी नहीं है अब खेलने के लिए। उमर, ये मैंने सुना, जिसका मतलब मैं समझी कि ऑब्वियसली इतना हालात जो हुए हैं उससे इनको इमोशनली कितना हिट हुआ होगा कि हम यार कितनी तैयारी से आए थे, कितनी उम्मीद से आए थे, पाकिस्तान का ऑब्वियसली एक नाम आगे जा रहा होता है एंड वी वी बिकम सो हैप्पी जब ऐसी कोई इवेंट्स होने लगते हैं। वैसे ही हम लोग जिस कोरोना की पिछले साल भी पोस्टपोन हो गया था, यही सीजन था जब पोस्टपोन हुआ था। लास्ट टाइम तो वी वर लकी इनफ कि सिर्फ प्लेऑफ से पहले सिर्फ 4 मैचेस रिमेनिंग थे और ये पोस्टपोन हुआ। हाउएवर जो एक आपने बात की ना कि प्रेशर आ जाता है और प्लेयर्स कितने डिस्टर्ब हुए, इट्स नॉट जस्ट कि खेल रुका, मेन प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग लॉकडाउन में थे हमारे पे क्या बीत रही थी। इमेजिन एक स्पोर्ट्समैन एक कमरे में बंद हो, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो वो मेंटली जब आप डिस्टर्ब हो जाते हैं यू कैन नॉट परफॉर्म इन द फील्ड। But then again, I'm sorry, I don't know if I shouldn't be mentioning it or not, but उनकी एक्टिविटीज एक दो कहीं बाहर की हुई थी, वो लोग कहीं निकले थे जो उनके ऑफिशियल पेजेस पे थे कि प्लेयर्स बाहर निकले हैं, थोड़ी सी उन्होंने जो है वो बाहर निकल के थोड़ी एक्टिविटी की। लेकिन क्या इस पे भी उनके लर्निंग्स और टेक अवेज होंगे कि हमें अब नेक्स्ट टाइम करना है तो हमें किस तरीके से ख्याल रखना होगा? जी बिल्कुल, जो बायो सिक्योर एनवायरनमेंट बनाए हैं जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे पीसीबी या जब इंग्लैंड गए थे हम तो ईसीबी, उन लोगों ने पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जहाँ पे आपको बायो सिक्योर एनवायरनमेंट में ग्राउंड मिला है, जिम मिला है, कैफ़े मिला है, वो सारी फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम हुआ है। बट एज इकबाल भाई सेड एज वेल कि नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं हुई है और ये पूरी दुनिया के लिए एक एग्जांपल है कि हम क्राउड्स को बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वी आर नॉट रेडी येट, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, वर्ल्ड कप इज़ ऑन द हेड, तो ख्याल रखना चाहिए। पीसीबी ने भी कुछ सीखा या नहीं सीखा? नहीं, डेफिनेटली उन्होंने सीखा होगा, तभी तो इसको पोस्टपोन किया है उन्होंने। डेफिनेटली सीखा होगा और आगे ऑब्वियसली T20 का वर्ल्ड कप भी है तो तमाम प्लेयर्स को सेफ एंड साउंड रखना है। एब्सोल्युटली। हिरा, मैं वक्त बिताने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आपने सेगमेंट देखा हमारा बिफोर यू सैफी जैकपॉट, कैसा लग रहा था? सबसे अच्छी बात क्या लग रही थी? बहुत मज़ा आया माशाल्लाह सबको देख के, और जिस तरह से आया आप दोनों की परफॉर्मेंस होती है और एक बाइक का सिलसिला भी रहा। ये दोनों ना, ये बिल्कुल बिल्कुल क्या तफरी होती है, बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा एक तफरी रहती है और शो काफ़ी बहुत अच्छे रहे और हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। राइट। और जब आप देखी थी कि बाइक जा रही थी सैफी जैकपॉट की लोगों को, तो कैसी फीलिंग आ रही थी कि यार देखो हमारी कंपनी की तरफ से लोगों के पास बहुत खुशी हुई, मियां वाली तक में चली गई माशाल्लाह से। और इतनी एंट्रीज, आज तो कराची भरा हुआ है, आज मुल्तान भी है, इस्लामाबाद भी है, लेकिन मैं अनाउंस कैसे करूं, शो ही नहीं है कर। लेकिन मेरा ख्याल है दादा कर दे अनाउंस, वो वहाँ से ले लेंगे जो अपनी आउटलेट जहाँ से है
पूछ के कर अनाउंस दें कर दूं? हाँ, और क्या? अनाउंस कर सकती हूँ। अनाउंस करके एक वहाँ से ले लेंगे ना, announce कर करीबी सकती हूँ, है, एक करीबी announce outlet कर है, सकती हाँ, हूँ। ले लेंगे ना वो वहाँ से। आउटलेट से ले सकते हैं। हाँ, दैट्स राइट। और हमें बना के वीडियो भेज दें। करूँ अनाउंस कर दूं अनाउंस कर दूं। ओके, मिक्स करो। थैंक यू उर्मी भाई, एक जबरदस्त आइडिया देने के लिए। चलो भाई अनाउंस कर देते हैं अगर नंबर रेडी हैं। गाइस, आर यू रेडी कॉल करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं कहाँ का आया आज। उज़्मी भाई का नाम होगा इसमें। उर्मी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम अजहर कराची से। एम अजहर कराची से अगर आप ले सकते हैं उनको कॉल पर तो ले लें। उनको हम अनाउंस कर देते हैं। एक्चुअली एम अजहर साहब आप इतने लकी हो सीरियसली कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। जो तकरीबन सेगमेंट खत्म हो चुका था अब तक के लिए, वो सिर्फ उज़्मी भाई कहने से हमने कहा कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट, एक अनाउंस तो कर सकते हैं एक विनर। एम अजहर साहब कराची से, उनको कॉल मिलाइए, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। कितनी देर है वक्फे, मुझे बताइए ताकि अभी टाइम है। क्या ग्रुप मेरा की वीडियोस दिखा सकते हैं? लोगों ने बहुत मेहनत से वो वीडियोस बना बना के भेजी थी। क्या हम लोगों को दिखा सकते हैं वो वीडियोस? प्लीज मुझे बताइएगा। ग्रुप मेरा ग्रुप है, दिखा दो। आज देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप टीवी पे, आज देखेगा क्राउड, आज देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप टीवी पे, आज देखेगा क्राउड, देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप टीवी पे, देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप टीवी पे, आज देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप मेरा टीवी पे, आज देखेगा क्राउड ग्रुप मेरा टीवी पे, आज देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप टीवी पे, आज देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप टीवी पे, 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 आज देखेगा क्राउड ग्रुप मेरा टीवी पे। आई प्रॉमिस यू, आप सब लोगों का ग्रुप वापस आएगा। डोंट यू वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह ग्रुप वापस आएगा यार, वापस आएगा। जैसे करण अर्जुन आएंगे, ये भी आएगा। एम अजहर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एम अजहर साहब बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आप मोहम्मद अजहर हैं? जी जी मोहम्मद अजहर। कराची में कहाँ होते हैं आप? मैं इधर नाजमाबाद। नाज़ाबाद में होते हैं? जी जी। तो आपको आपकी रिवोल्ट की बाइक सैफी जैकपॉट पे B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से मुबारक हो। खैर मुबारक। बात करें। देखिए कैसी बात है, आप जाते जाते भी अल्लाह का शुक्र है B4U वाले आपको रिवॉर्ड बाइक दे गए और आप पड़ोस में रहते, मैं भी नाज़माबाद में रहता हूँ। इत्तेफाक की बात देखें, ये यही दे देगा। हाँ, जाते हुए ड्रॉप करते जाइएगा। देंगे तो अजहर भाई, आपका जो नंबर है वो हम हिरा और B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को दे देंगे। आप अपनी बाइक रिसीव कर लीजिएगा। मैं अपने शो माया कहानी में चला दूंगी ताकि आपकी रिसीविंग की वीडियो हमारे पास आ जाए और इंशाल्लाह आप इस पे जाइए, घूमिए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी हो और हर सफर आपका कामयाबी और खुशियों की तरफ और इसके हलाल की तरफ। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली आपसे मुलाकात नहीं हो सकेगी, लेकिन इस बात की खुशी है इसके हमारा इस बात की खुशी है कि यहाँ थोड़ा सा वक्फा और वापस आते हैं। स्टे विद अस। वाह वाह वाह। पीर पीरा हजरत मीरा हो, नाम लिया ते टूटिया जंजीरा हो, पीर पीरा हो, पीर पीरा हजरत मीरा हो, नाम लिया ते टूटिया जंजीरा। मैं मुर्शद कामिल कर दी, मैं हरदम रब रब डर दी, मही यार दी गढ़ोली सुन यार दी गढ़ोली भर दी, मही यार दी गढ़ोली भर दी। हिक वाला कलू मैं डर दी, हिक मौला कलू मैं डर दी, मही यार दी गढ़ोली अली अली सुन यार दी गढ़ोली भर दी। घूम चढ़कड़ा चढ़कड़ा घूम चढ़कड़ा चढ़कड़ा घूम चढ़कड़ा साइयां दा मेरी कतन वाली जीवे,
घूम चड़कड़ा साइया दा मेरी कतन वाली जीवे, कतन वाली जीवे, कतन वाली जीवे, सैया वटन वाली जीवे। घूम चड़कड़ा चड़कड़ा घूम चड़कड़ा चड़कड़ा घूम चड़कड़ा सैया दा मेरी कतन वाली जीवे। इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू, मेरा किबला भी तू मेरा काबा भी तू, मेरी जिंद भी तू जिंद जान भी तू। दम दम जे यार फरीद रब करम करे, जे यार फरीद रब करम करे, सजपाल भी तू लजपाल भी तू, सही काल भी तू लजपाल भी तू। घूम चड़कड़ा चड़कड़ा घूम चड़कड़ा चड़कड़ा घूम चड़कड़ा चड़कड़ा घूम चड़कड़ा चड़कड़ा घूम चड़कड़ा साइया दा मेरी कतन वाली जीवे। घूम चड़कड़ा साइया दा मेरी कतन वाली जीवे, कतन वाली जीवे, कतन वाली जीवे, सया वटन वाली जीवे। घूम चड़कड़ा चड़कड़ा घूम चड़कड़ा चड़कड़ा घूम चड़कड़ा सैया दा मेरी कतन वाली जीवे। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आज तो मतलब सारी शिकायतें दूर कर दी सजील। आज पीएसएल खत्म हुआ ना, मैंने कहा कि ना एक कलाम से करना कैमरे की चाहिए, तरफ, हाँ, हाँ। कलाम से करना चाहिए। हाँ। और मैं चाह रहा हूँ जल्दी खुल जाए, क्योंकि ये मोमेंट और ये चीज़ें बार बार नहीं आती हैं। और लोग कितने खुश थे हैं सजील। मैं कह रहा हूँ यही शायद कोविड के बाद एक बड़ा मज़े का एक मतलब एक सेगमेंट शुरू हुआ था क्रिकेट का, जो लोग इंटरटेन भी हो रहे थे और बहुत इंगेज हो गए थे, तो छीन गई हैं खुशियाँ हमसे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह रब ने चाहा तो दोबारा खुशियां वापस आएंगी। एक बहुत छोटी सी खबर आपको देना चाहूंगी कि पीएसएल का ये सीजन तो पोस्टपोन हुआ है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर आई है क्रिकेट की दुनिया से। वो उमर आपको बताएंगे। उमर जल्दी से बताएं ताकि मैं आखिरी का एक नोट दे सकूं। जी बिल्कुल, आज ऐसा क्रिकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जो मुझे नहीं लगता कि टूट पाएगा, कि एक बॉलर ने एक मैच में हैट्रिक की, 3 बॉलों में 3 विकेटें हासिल की और उसी मैच में उस बॉलर को 6 गेंदों पे 6 छक्के मारे। कैरन पोलार्ड ने, बॉलर थे अकेले धनंजय फ्रॉम श्रीलंका। Wow! अरे वाह, जबरदस्त, that's amazing. International T20 Amazing. between Sri Lanka and West Indies played today. I just want to say before हम आज की नशियात खत्म करें, मैं एक एक इंसान का और एक एक डिपार्टमेंट का, एक एक शख्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज मैं सबके नाम नहीं मालूम, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट्स में टेक्निकल, हमारी साथ साथ प्रोडक्शन, हमारी सेट, हमारी तमाम ये टीम जिसमें इकबाल भाई, आसिफ भाई, उमर, बरकत, उज़मी, B4U ने मुसलसल साथ निभाया और वो तमाम विनर्स की दुआएं जो दिल से मेरे लिए तमाम लोग विनर्स हैं। थैंक यू B4U, आपकी तमाम लोगों का, आपकी टीम की शिरकत का और मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। सैफ रहमान साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ साथ हमारे तमाम लोगों का भी ख्याल रखा, उनकी जज्बात का ख्याल रखा और दुआएं समेटते रहिए ऐसे ही, बिकॉज माया कहानी जारी है न्यूज़ 1 पर। फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम 7 बजे मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। कल से होंगी और इंशाल्लाह 7 मार्च को हमने इंशाल्लाह B4U के साथ जो है हमने कुछ खवातीन के हवाले से स्पेशल बाइक्स डिज़ाइन कराई हैं जो कि मुस्तहिक खवातीन को मिलेंगी। थैंक यू इकबाल भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बरकत उज़मी भाई, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बर्दाश्त किया और आप जिस तरह क्यों देती हैं, आप जिस तरह कॉमेडी को समझती हैं। बहुत कम होस्ट हैं पाकिस्तान में जो कॉमेडी को समझती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों के साथ वो एनर्जी आती है कि दिल चाहता है फिर और बेहतर काम करने का। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलेंगे। उमर, थैंक यू, मेहमान बनकर आए और आप सबके लिए एक मेजबान हैं। आपने कहा पहले दिन आते आप अपनी मर्जी से जाएंगे, आपकी मर्जी से, तो बिल्कुल अब हमारे पास जाता है, वो आता जाता नहीं है, बता दूं मैं आपको भी। जो आता है वो जाता नहीं। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान को परवरदिगार अपने ज़ुबान में रखे और इंशाल्लाह आप लोगों से होगी जब PSL दोबारा शुरू होगा तो दुआ कीजिए कि खैरत आफियत के साथ इंशाल्लाह PSL दोबारा शुरू हो और PSL 2021 ही रहे और खैर के साथ, खुशी के साथ, मोहब्बतों के साथ। कल होगी आपसे मुलाकात न्यूज़ 1 पर माया कहानी में। थैंक यू सजील, थैंक यू एवरीबॉडी। पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।